हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर वही दिया हुआ है कि एक बॉल है वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और उसका मास दिया हुआ है 0.4 kg और वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पर आ रहा है, राइट। और सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ, मतलब सॉरी, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के, और वो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है और उसका स्पीड हो गया है v2 = 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखिएगा तो 2/5 × 8 i कैप माइनस 6 j कैप, और अगर आप फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखिएगा तो 2/5 इंटू आएगा आपके पास 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो j इम्पल्स इज इक्वल टू pf माइनस pi आ जाएगा 2/5 इंटू -5 i कैप और प्लस आ जाएगा 10 j कैप। j इज इक्वल टू pf माइनस pi बराबर आ जाएगा इम्पल्स जो होता है -2 i कैप और क्या आएगा प्लस आ जाएगा 4 j कैप। j जो आपके पास इम्पल्स होता है pf माइनस pi वो आ जाएगा -2 i कैप प्लस 4 j कैप, सही है। तो आपके पास मतलब कि म्यू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 और आपके पास इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 4, मतलब कि म्यू के का वैल्यू है हाफ। आपके पास म्यू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 और आपके पास इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू दिया हुआ है 4, मतलब कि म्यू के का वैल्यू है हाफ, सही है। अच्छा, और अगर आप ई देखिएगा तो ई आपके पास होता है कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग लिखते हैं बेसिकली, तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ई हमारे पास होता है कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वो हमारे पास आ जाएगा, आप देखिएगा तो 4/6 आ जाएगा, तो 2/3 ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2/3। लिखूं आगे बढ़िए, क्योंकि कॉमन नॉर्मल भी यही है।